हाय, कैसे आप सब लोग। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में मैं बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं। हाँ साथियों, आज के इस एपिसोड में बातचीत करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने पहली पत्नी के जीवित रहते हुए कोई दूसरी शादी कर ली है तो क्या ऐसी महिला को जिससे दूसरी शादी की है पहली पत्नी के जीवित रहते हुए कोई कानूनी अधिकार प्राप्त है? क्या वह शादी विधिक रूप से मान्य होगी? और ऐसी पत्नी से जिससे दूसरी शादी की है अगर कोई बच्चे पैदा होते हैं तो उनको क्या कानूनी अधिकार होगा? आज के इस वीडियो में इसी के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं, तो जुड़े रहें आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में भारत का कानून क्या कहता है। दोस्तों, भारत में दूसरी शादी यानी द्वि विवाह अपराध माना गया है, मुस्लिम्स को छोड़कर, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कुछ दूसरी स्थिति है। बाकी में आईपीसी का सेक्शन, इंडियन पेनल कोड की धारा 494 के तहत अगर कोई पुरुष या महिला अपने पहले पति या पत्नी के जिंदा रहते हुए उसके जीवन काल में कोई दूसरी शादी करता है या करती है तो यह द्वि विवाह का अपराध होता है। बाइगैमी का ऑफेंस होता है। 494 आईपीसी के तहत यह एक क्रिमिनल एक्ट होता है। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति पहली पत्नी के जिंदा रहते हुए किसी दूसरी महिला के साथ शादी कर लेता है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट, विशेष विवाह अधिनियम 1956, दोनों के तहत यह गैर कानूनी होता है। यह शादी लीगल नहीं होती, वैलिड नहीं होती, ये वाइड होती है यानी शून्य होती है। ऐसी शादी जिसका अस्तित्व ही नहीं होता है। लेकिन साथियों, उस महिला और उस महिला से जो बच्चे पैदा होते हैं उनके प्रति कानून थोड़ा उदार है, क्योंकि बच्चों का कोई दोष नहीं होता। बच्चे निर्दोष होते हैं, वो कहाँ पैदा हो कहाँ ना पैदा हो उनके बस में नहीं होता है। तो इस संबंध में महिला को और बच्चों को कानून में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दूसरी पत्नी को पहली पत्नी की जीवित रहते हुए अगर दूसरी शादी किसी पुरुष ने की है तो उसको कानून में क्या अधिकार होते हैं। इसके बाद देखेंगे कि बच्चों को क्या कानूनी अधिकार होते हैं। दोस्तों, दूसरी पत्नी को भरण पोषण का पूरा अधिकार होता है अपने पति से, भले ही वह शादी गैर कानूनी है। कानून के नज़र में हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस 11 के अनुसार वह वाइड मैरिज होगी, लेकिन मेंटेनेंस का अधिकार उस पत्नी को ठीक उसी तरीके से होगा जिस तरीके से पहली पत्नी को है। मैंने इस संबंध में एक वीडियो बनाया था कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई रह रहा है तो उस पत्नी को अपने पार्टनर से, उस महिला को अपने पार्टनर से किस तरीके के कानूनी अधिकार होंगे। मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। तो पहली बात कि मेंटेनेंस का अधिकार होगा उस महिला को भी जिससे दूसरी पत्नी के रूप में विवाह किया गया है, भले ही वह विवाह शून्य हो। दूसरी बात, उसकी पैतृक संपत्ति में या स्वआर्जित संपत्ति में किसी तरीके का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। उत्तराधिकार के रूप में वह महिला अपने आप को पेश नहीं कर सकती, ना किसी न्यायालय में उत्तराधिकार के संबंध में कोई दावा कर सकती है, कोई क्लेम कर सकती है। अब सवाल यह आता है कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो क्या दूसरी पत्नी को किसी तरीके का कोई अधिकार है? पति की मृत्यु के बाद भी दूसरी पत्नी को उसकी प्रॉपर्टी, चाहे वो स्वयं के द्वारा अर्जित की गई हो, चाहे उसको विरासत में मिली हो, दूसरी पत्नी को किसी भी तरीके का कानूनी अधिकार नहीं है। अब यहां पर एक और टेक्निकल स्थिति आती है कि अगर पति अपनी दूसरी पत्नी को, जो कि इल्लीगल है, नॉमिनी बना गया है कहीं पर, तो उसको क्या कानूनी अधिकार होंगे? साथियों, अगर नॉमिनी बना जाता है पुरुष अपनी दूसरी पत्नी को तो भी वह वारिस नहीं होती, उत्तराधिकार का अधिकार नहीं रखती है। अगर उसकी पहली पत्नी और उससे बच्चे जिंदा हैं
अगर पहली पत्नी और बच्चे नहीं हैं तो यह अधिकार उसके भाइयों को चला जाएगा। नॉमिनी अगर बना गया है कोई व्यक्ति तो उसी सूरत में उसको अधिकार मिलेगा। व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब उसका कोई भी वारिस ना हो, कोई उसका उत्तराधिकार के रूप में क्लेम करने वाला ना हो, तभी अधिकार मिलेगा, अन्यथा कोई भी अधिकार संपत्ति में नहीं मिलेगा। वैसे पति के जिंदा रहते तो पहली पत्नी को भी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन मृत्यु के बाद जहां एक तरफ पहली पत्नी उत्तराधिकारी होती है, सक्सेसर के रूप में क्लेम कर सकती है, न्यायालय में मुकदमा कर सकती है, वहीं पर दूसरी पत्नी को ऐसे अधिकार नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि दूसरी पत्नी से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको क्या भारत के कानून में किसी तरीके का कोई अधिकार दिया गया है? दोस्तों, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से दूसरी पत्नी को मेंटेनेंस का अधिकार होता है, तो उससे जो बच्चे पैदा होते हैं उनको भी अपने पिता से मेंटेनेंस का अधिकार होता है। सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत ही वह अपने पिता से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, भले ही वह बच्चे अवैध हैं। लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम का सेक्शन 16 कहता है कि दूसरी पत्नी जो कि अवैध है, जो शादीशुदा है, उससे अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों को भी ठीक उसी तरीके से मान्यता मिलेगी, कानूनी अधिकार मिलेगा जिस तरीके से वैध बच्चों को मिलता है। लिजिटिमेट चाइल्ड को जिस तरीके से मिलता है पहली पत्नी से पैदा बच्चों को, ठीक उसी तरीके से दूसरी पत्नी से पैदा बच्चों को भी मिलेगा, कुछ सूरत को छोड़कर। उसके बारे में भी बाद में बात करते हैं। दोस्तों, संपत्ति में विरासतन अधिकार जिस तरीके से पहली पत्नी से पैदा बच्चे ले सकते हैं, उसी तरीके से दूसरी पत्नी से पैदा बच्चे भी ले सकते हैं, संपत्ति में दावा क्लेम कर सकते हैं। पहली पत्नी से जो बच्चों को संपत्ति में अधिकार मिलता है, उससे दूसरी पत्नी से पैदा बच्चों को जो संपत्ति में अधिकार मिलता है, उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। सिर्फ इतना अंतर होता है कि दूसरी पत्नी से जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको पैतृक संपत्ति में सिर्फ उसी हिस्से को वो क्लेम कर सकते हैं जो हिस्सा उनके पिता को मिला है। यानी अगर पिता के जीवन काल में उसको अपनी पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा मिल चुका है, बंटवारा हो चुका है, तो दूसरी पत्नी से पैदा बच्चे पिता की मृत्यु के बाद अपने पिता वाले हिस्से को क्लेम कर सकते हैं। अगर संयुक्त परिवार है, पिता को जीवन काल में संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिला था, बंटवारा नहीं हुआ था, तो फिर इनलेजिटिमेट चाइल्ड अपने पिता की मृत्यु के बाद भी उसकी पैतृक संपत्ति में दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्वार्जित संपत्ति में ठीक उसी तरीके से उत्तराधिकार का दावा कर सकते हैं, न्यायालय में मुकदमा कर सकते हैं, जिस तरीके से पहली पत्नी के बच्चे कर सकते हैं। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।